Good morning, students. Welcome the TSN school. Now we'll continue our last lesson, chapter number 6, the making of a scientist. लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया कि जो ब्राइट थे वो एक मतलब बचपन से उनको काफ़ी चीज़ें कलेक्ट करने का शौक़ था और उन्होंने बटरफ्लाइज़ के ऊपर फिर अपना वर्क स्टार्ट किया और धीरे धीरे उन्होंने मोनाक के ऊपर अपना जो वर्क था पूरा स्टार्ट किया, क्योंकि उनको एक मम्मा ने उनकी बुक दी थी द ट्रैवल्स ऑफ मोनाक एक्स, उससे रिलेटेड उन्होंने पूरी थ्योरी रीड आउट की और उनके ऊपर उन्होंने काम करना स्टार्ट किया। उन्होंने पहले अपने बेसमेंट के अंदर पूरी उसकी जो लाइफ साइकिल होती है मोनाक की वो रीड आउट की, उससे एक्सपेरिमेंट देखा और उसके बाद में जो फेयर्स होते साइंस फेयर उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया। फाइनली एक जो फेयर था इंटरनेशनल फेयर, उसमें उन्होंने फर्स्ट प्राइज़ जीता। वो था उसमें उन्होंने अपना पूरा प्रोजेक्ट बनाया था कि कैसे जो मोनाक बटरफ्लाइज होती है उनके अंदर जो डिजीज़ होती है जिससे वो पूरा फैल जाती है, तो उसके कारण ही वो अपने कैटरपिलर को खुद कैसे मार देती है, उससे रिलेटेड उन्होंने पूरा अपना प्रोजेक्ट प्रूफ किया था, मतलब दिखाया था। तो उन्हें वो फर्स्ट प्राइज़ वो वहाँ जीते। नाउ विल कंटिन्यू दिस लेसन। The next year, his science fair project was testing the theory that Versary butterfly copy monarchs. The theory was the Viceroy look like monarch, Viceroy look like monarchs because monarchs don't taste good to birds. Viceroys, on the other hand, do taste good to birds, so the more they look like monarchs, the less likely they are to become a bird's dinner. अगले वर्ष उन्होंने दूसरा प्रोजेक्ट जो प्रूफ करना था, जो सिद्धांत उन्होंने मतलब एक्सपेरिमेंट जो किया था वो ये था कि वायसराय जो बटरफ्लाइज होती है वो मोनाक की नकल कैसे करती है, कैसे मतलब वो बताती है। तो उन्होंने बताया कि जो वायसराय बटरफ्लाइज होती है वो मोनाक जैसे दिखती है। तो जब पक्षी मतलब मोनाक जैसे दिखने लग जाती है, क्यों? क्योंकि है ना जो भी बर्ड्स वगैरह होते हैं वो मोनाक को खाने में उनको अच्छी नहीं लगती है, और वायसराय जो है पक्षी जो होते हैं बर्ड्स वगैरह वो वायसराय को इजीली खा लेते हैं। तो वायसराय क्या करती है, अपने आप को सेव करने के लिए मोनाक जैसा मतलब कलर बना लेती है ताकि वो अपने आप को बर्ड्स से अपनी रक्षा कर सके। इसलिए वो अपने थोड़ा सा इस तरीके से बनाती है कि वो मोनाक जैसे लगे, और मोनाक बर्ड्स नहीं खाते क्योंकि उनको टेस्ट में अच्छी नहीं लगती है, इसलिए वो अपना थोड़ा सा ऐसा कलर बना लेती है ताकि उनको बर्ड्स को ये लगे कि ये क्या है, मोनाक बटरफ्लाई है, और वो अपनी लाइफ को सेव कर सके। आपको डायग्राम में देखो मोनाक और नीचे वायसराय बटरफ्लाई दोनों दिखाई दे रही है। तो वो जब उसको लगता है कि हाँ मेरे पर अटैक होने वाला है या कोई बर्ड्स मुझे खाने वाले, तो अपने आप को थोड़ा सा ऐसे चेंज कर लेती है। A bride's project was to see whether, in fact, birds would eat monarchs. He found that a starling would not eat ordinary bird food. It would eat all the monarchs it could get. A bride said. Later research by other people showed that Viceroy probably do copy the monarch. This project placed first in the zoology division and third overall in the country science fair. एब्राइट जो थे उनका जो प्रोजेक्ट था कि वास्तव में जो मोनाक होती है उसको कैसे बर्ड्स खाते हैं या कैसे उसको खाना अच्छा नहीं लगता है बर्ड्स के लिए, वो मतलब उनका फूड नहीं बनती थी क्योंकि बर्ड्स को टेस्ट अच्छा नहीं लगता था। इसलिए मोनाक जो थी बटरफ्लाई उतनी ज़्यादा नहीं खाई जाती थी, बहुत कम मात्रा में उनका मतलब यूज़ होता था। इसलिए एब्राइट ने बताया कि कैसे जो वायसराय है वो अपने आप को मोनाक जैसा बना लेती है, उनकी नकल कर लेती है। इससे जो रिलेटेड उनका जो प्रोजेक्ट था वो उन्होंने जूलॉजी के अंदर फर्स्ट प्राइज़ उसको मिला, और पूरी जो कंट्री थी जो विज्ञान फेयर हुआ था पूरी कंट्री के अंदर, उसके अंदर उनको थर्ड प्राइज़ मिला, मीन्स थर्ड स्थान पर उनका वो जो प्रोजेक्ट था वो आया। In his second year in high school, Richard Albright began the research that led to his discovery of a unknown insect hormone. Indirectly, it also led to his new theory on the life of cells. उसके बाद वो बताते कि अपनी हाई स्कूल के जो सेकंड ईयर था तब से उन्होंने फिर से रिसर्च करना स्टार्ट किया और एक अनजान कीट के हार्मोन की खोज जो उन्होंने करना स्टार्ट किया, और उसके जो सेल्स होते हैं उससे रिलेटेड उन्होंने अपना प्रोजेक्ट वर्क शुरू किया। द क्वेश्चन ही ट्राइड टू आंसर वॉज सिंपल, बट इज द पर्पज ऑफ द 12 टिनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन ए मोनाक प्यूपा। और उसका उत्तर ढूंढने के लिए उन्होंने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि मोनाक का जो प्यूपा होता है उस पर 12 गोल्डन कलर के जो मतलब निशांस होते हैं, धब्बे होते हैं, उनका क्या उद्देश्य होता है, उसका आंसर ढूंढने के लिए उन्होंने अपना वर्क स्टार्ट किया।
Everyone assumed the sports were just ornamental, a Bright said, but Dr. Kokar didn't believe it. हर कोई ये मानता था कि जो धब्बे हैं केवल सजावट के लिए हैं, बट डॉक्टर जो कुआंट है वो इस बात पर विश्वास नहीं करते थे। एब्राइट ने ऐसा बताया। To find the answer, Bright and another excellent science student first had to build a device that showed that the spores were producing a hormone necessary for the butterfly's full development. और उत्तर ढूंढने के लिए जो एब्राइट थे और जो दूसरे और अच्छे मतलब काफ़ी सारे इंटेलिजेंट जो एक्सेलेंट स्टूडेंट्स थे, उन्होंने इसके लिए एक यंत्र बनाया और उसके थ्रू उन्होंने देखा कि जो धब्बे हैं वो एक हार्मोन बनाते हैं, जिससे क्या होता है, तितलियों का पूरा विकास होता है। मीन्स वो हार्मोन अगर डेवलपमेंट होना है बटरफ्लाई का तो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, इसलिए वो स्पोर्ट्स किसके ऊपर, बॉडी के ऊपर उनके होते थे। The project won a bright first place in the country fair and entry into the International Science and Engineering Fair. और इस प्रोजेक्ट के कारण उनको मेले के अंदर पहला स्थान मिला और अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और इंजीनियरिंग मेले के लिए वहाँ पर उन्होंने एंट्री जीती। देयर ही वॉन थर्ड प्लेस फॉर जूलॉजी, और जूलॉजी के अंदर उनको थर्ड प्राइज़ मिला। He also got a chance to work during the summer at the entomology laboratory of the Walter Reed Army Institute of Research. At a high school, junior Richard Albright continued his advanced experiments on the monarch pupa. That year, his project won first place at the International Science Fair and gave him another chance to work in the army lab during the summer. मीन्स पहले उन्होंने उसके अंदर पहला प्राइज़ जीता, फिर इंजीनियरिंग जो मेला था उसके अंदर उनको एंट्री मिल गई और जूलॉजी के अंदर भी उनको थर्ड प्राइज़ मिला। फिर उसके बाद में जो वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च था एंटोमोलॉजी का, कीट मतलब एंटोमोलॉजी मीन्स होता है कीटों का अध्ययन करना, कीटों के बारे में, तो उसके अंदर उनको गर्मियों के अंदर वर्क करने का मौका मिला। मीन्स उनकी जो लैब्स होती है, लेबोरेटरी होती है, उसके अंदर उनको मौका मिला कि वो वहाँ काम कर सकते हैं। और हाई स्कूल के अंदर भी जब उन्होंने अपना प्यूपा पर पूरा जो काम था वो एडवांस जारी रखा, मीन्स पहले से वो उस पर वर्क करते जा रहे थे, तो उस वर्ष के जो प्रोजेक्ट थे उसके बाद में उनको अंतर्राष्ट्रीय मेले के अंदर मीन्स इंटरनेशनल जो फेयर था उसके अंदर भी उनको फर्स्ट प्राइज़ मिला। और फिर से उनका जो काम था गर्मियों के अंदर, समर के अंदर आर्मी जो लैब थी वहाँ उनको फिर से कंटिन्यू अपना काम करने का मौका मिला। मीन्स धीरे धीरे उनको अपने प्रोजेक्ट के कारण, अपने एक्सपेरिमेंट्स के कारण धीरे धीरे अपना जो उनका जो उनको मतलब लाइफ के अचीवमेंट्स थे या लाइफ में जो आगे बढ़ने का जो उनको मौका था वो कंटिन्यू उनको मिलता जा रहा था और कंटिन्यू उनको अच्छे अच्छे अचीवमेंट्स, अच्छी अच्छी लाइफ के जो गोल्स है वो धीरे धीरे उनके कंप्लीट होते जा रहे थे। सो स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू दिस लेसन इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू ऑल।